नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग निदेशालय की डिप्टी कमिश्नर अजय चौरसिया जी। आपका स्वागत है अजय जी जनसत्य न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने कोरोना संकट को मौके में बदलने की बात कही और यूपी सरकार ने प्रदेश में इंडस्ट्रीज लाने, 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने का वादा किया है। तो इसमें पूरे तौर से आपके विभाग का क्या रोल है? लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार का एमएसएमई बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जब सारी चीज़ें लॉक थी, उस समय आवश्यक सेवाओं को कैसे बहाल किया जाए, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कैसे उसकी निरंतरता को बनाए रखा जाए, इस संबंध में भारत सरकार के निर्देश के क्रम पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वप्रथम आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाइयों को स्टार्ट कराया। उसके बाद फिर धीरे-धीरे जैसे जैसे ये लॉकडाउन का चरण आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे अन्य प्रकार की निजी इकाई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर था, एसओपी जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था, उसका पालन कराते हुए औद्योगिक इकाइयों को स्टार्ट करा करके आर्थिक स्थिति में कहीं न कहीं सुधार लाने का प्रयास एमएसएमई विभाग द्वारा लगातार निरंतर किया जाता रहा है। जी, ठीक। और जिस तरह से अब 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी, एमएसएमई का जो रोल है नौकरियां देने में और लोगों को रोजगार देने में, वो आप बता रहे हैं। तो कितना बड़ा रोल रहेगा जो 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां उत्तर प्रदेश में अब दी जानी है लोगों को उसमें? कृषि वर्तमान में हम जो पहले कृषि सेक्टर था जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता था, लेकिन अब एमएसएमई सेक्टर उभर करके सामने आया है जहां पर रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं हैं। यदि हम रोजगार की बात करें, एमएसएमई डिपार्टमेंट द्वारा उद्यमियों के लिए या रोजगार का सृजन करने के उद्देश्य से ढेर सारी स्कीमें चलाई हैं। जैसे छोटे उद्यमियों को ऋण के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना जो भारत सरकार की स्कीम है, इसके अंतर्गत अधिकतम 25 लाख रुपए तक के ऋण का प्राविधान किया गया है, जिसमें कोई भी उद्यमी निर्माण क्षेत्र की या सेवा क्षेत्र की इकाई अपना स्थापित कर सकता है। साथ ही साथ इसमें सरकार द्वारा सब्सिडी का भी प्राविधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति द्वारा उद्यम लगाया जाता है, तो उसे 65 उसका टोटल प्रोजेक्ट कास्ट होगा, उसका 35% सब्सिडी का प्राविधान किया गया है। यदि शहरी क्षेत्र में कोई उद्यम लगाई जाती है, तो टोटल प्रोजेक्ट कास्ट का 25% सब्सिडी का प्राविधान किया गया। साथ ही साथ प्रदेश सरकार द्वारा भी एक योजना चलाई जा रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। युवा शब्द इस स्कीम में लगा मतलब वो है कि जो प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप उद्यम के क्षेत्र में आइए। इसमें 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के युवाओं को अवसर दिया गया है जो हाई स्कूल पास हो और उन्हें यदि कोई अपना परियोजना लगानी हो, तो उनके लिए भारत सरकार की योजना के ही सापेक्ष जो है यहाँ 25 लाख रुपए तक का प्राविधान गया है, 25 की सब्सिडी का प्राविधान किया गया है। इसके साथ साथ एक जो है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना चल रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। इस योजना में ये उद्देश्य रखा गया कि जो उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं, उस जनपद सभी जनपद के एक विशिष्ट उत्पाद का चयन किया जाए और चयन करने के उपरांत उस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उस उत्पाद को भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पूरी कार्रवाई की जाए। इसके तहत सभी जनपदों के जो है उत्पाद चिन्हित किए गए हैं। जनपद प्रयागराज में ये फूड प्रोसेसिंग और मूज क्राफ्ट का उत्पाद चयन किया गया है। इस स्कीम अंतर्गत उस संबंधित उत्पाद को बढ़ाने के लिए इसमें एक तो ट्रेनिंग की सुविधा रखी गई है कि इन्हें 10 दिन की निःशुल्क ट्रेनिंग दे करके और निःशुल्क टूल किट वितरण जो है, जो एक आवश्यक सामान उनको इस तरह से दे दिया जाए ताकि वो घर बैठे उस उत्पाद से संबंधित वो काम कर सके। दूसरा, यदि उन्हें ऋण की आवश्यकता हो, तो ऋण के लिए जो है उन्हें अलग-अलग कैटेगरी में रखा गया है कि यदि कोई छोटा उद्योग लगाना चाहता है, 25 लाख तक का उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है कि अधिकतम
₹6.25 लाख की सब्सिडी का प्राविधान किया आप गया यहाँ है। सरकार की यदि तरफ कोई से ऋण उपलब्ध कराए जाने की जो व्यवस्था है, जो योजना है, उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी और बाकी राज्य सरकारों की भी बात कर लें, तो ये समस्या हमेशा रही है कि सरकार ये तो प्रावधान देती है कि हम आपको लोन देंगे और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसे बढ़ावा देने के लिए कि आप अपने उद्योग लगाइए। और अब तो आत्मनिर्भर भारत भी आ चुका है, तो इसमें भी आत्मनिर्भर बनाने, अपने उद्योग स्थापित करने को प्रमोट किया जा रहा है। इससे पहले मुद्रा लोन की योजना भी आई थी, लेकिन उस दौरान भी देखा गया था कि बहुत जितनी उम्मीद थी उतने लोन नहीं लिए गए और उतने ज्यादा सेटअप भी नहीं हुए। तो जब जब ऐसी स्थिति आती है तब इस तरह के लोन देकर प्रमोट किया जाता है, लेकिन क्या खास वजह है कि लोग ये लोन अवेल नहीं कर पाते या फिर उस तरह के उद्योग सेटअप नहीं कर पाते हैं? तो अब पहले की स्थिति, जो फिलहाल की स्थिति है, वो कितनी ज्यादा बेहतर है पहले से? काफी परिवर्तन आया है। देखिए, लोगों में जागरूकता भी आई है। पहले ऐसा कुछ हुआ है कि बहुत से लोग अब लोगों ने इच्छा शक्ति कम दिखाई, लेकिन अब लॉकडाउन पीरियड के बाद जो लोगों की इच्छा शक्ति है, जो इंडस्ट्री की तरफ लोगों की रुझान है, उद्योग स्थापना की तरफ लोगों की रुझान है, वो काफी बढ़ी है। और भारत सरकार की तरफ से या प्रदेश सरकार की तरफ से बैंकों को निर्देश है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति है जो उद्योग लगाना चाहता है, तो उन्हें प्रत्येक दशा में लोन दिया जाए। इसकी हम लोग मॉनिटरिंग भी करा रहे हैं, वो जिले लेवल से लेकर के शासन स्तर तक इसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसे कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आने पाए। साथ ही साथ जो प्रदेश सरकार ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो प्रदेश में लागू किया है, इसके अंतर्गत निवेश मित्र पोर्टल का जो है वो गठन किया गया है, जिस पर उद्यमियों को एक सुविधा प्रदान करने के लिए 20 डिपार्टमेंट को शामिल किया गया है। एक उद्यमी जब कोई उद्योग लगाने जाता है, तो उसे कई विभागों का चक्कर काटना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने ये प्राविधान किया है कि उद्यमी को कहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी विभाग में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो घर बैठे ऑनलाइन निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। इसके लिए एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की व्यवस्था की गई है। वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर करके जिस डिपार्टमेंट से उसे एनओसी की आवश्यकता है, वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। संबंधित विभाग को भी ये निर्देश जारी हुआ है कि आप अधिकतम 7 दिन के अंदर कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त होता है, तो उस पर जो है आप जो भी क्वेरी करना है, आप क्वेरी कर लें और अगले 7 दिन के अंदर आप को क्वेरी जब प्राप्त हो जाती है, तो उस पर आपको हर हाल में कार्रवाई करनी ही करनी है। 1 महीने का टाइम इनको दिया गया है। तो इसको देखते हुए जो सरकार द्वारा सुविधाएँ दी जा रही है, एक उद्योग का माहौल बनाया गया है, उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है और बहुत लोग अब उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग लगाने के क्षेत्र में आकर्षित हो रहे हैं, इकाइयाँ लग भी रही हैं, रोज़गार सृजन बढ़ रहा है। इसके जी। अलावा अजय जी, उद्योग स्थापित हो जाएंगे और उसमें काम करने की जो लेबर है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि एक जो बड़ी समस्या रहती थी कि जो लेबर उत्तर प्रदेश में नहीं टिकती थी, बल्कि बड़े राज्यों की तरफ उनका रुझान रहता था ज्यादा। लेकिन अभी भी ऐसी ही समस्या क्या खड़ी हो सकती है? और क्योंकि हमारी जनसत्य न्यूज की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार 5 दिन के अंदर तकरीबन 83,000 जो श्रमिक मजदूर हैं वो वापस लौटे हैं दिल्ली। तो ऐसे में इन श्रमिकों को रोकना, जो इंडस्ट्रीज आप लगा रहे हैं उनमें काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये कैसे मैनेज किया जाएगा? क्योंकि अब तो क्योंकि स्थिति जब सामान्य हो रही है, अनलॉकिंग हो रही है, तो मजदूर तो वापस अपने ठिकानों पर जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रदेशों से जो कामगार, जो मजदूर, जो हमारे स्किल्ड लेबर प्रदेश में वापस आए, सरकार उसी समय ये व्यवस्था कर ली थी कि अब इन्हें यहीं रोजगार दिया जाएगा। इसको लेकर के एक आयोग का भी गठन किया जा चुका है। इस पर पूरी कार्रवाई भी हो रही है। इसमें आपको हम बता दें कि फिक्की, नारकेडो और ये जो है लघु उद्योग भारती, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जैसे संस्थाओं से सरकार ने एमओयू भी किया है कि इनके द्वारा 11 लाख लोगों को जो इंडस्ट्री सेक्टर है वहाँ पर इनको रोजगार दिलाया प्रति कार्रवाई हो रही है, उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जहाँ तक इंडस्ट्री में सेटलमेंट के अलावा यह प्रदेश सरकार जो विधि योजनाएं संचालित की जा रही हैं, विभिन्न विभागों द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं से उन्हें स्वरोजगार की तरफ भी जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है और आशा है कि आने वाले 6 महीनों में इसमें अच्छे परिणाम दिखने को मिलेंगे।
प्रदेश के जो कामगार हैं, जो दूसरे राज्यों में थे, उन्हें यहाँ रोजगार का अवसर उत्पन्न होगा, वो रोजगार यहाँ यहीं पर उन्हें उपलब्ध होगा। ठीक। और अजय जी, जिस रिपोर्ट का मैं आपको हवाला दे रही हूँ जनसत्य न्यूज की, उसमें जो श्रमिकों से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि जब तक उत्तर प्रदेश या फिर उनके राज्य में जब तक रोजगार सृजन नहीं हो जाता है तब तक, क्योंकि जो महानगर है वहां ऑलरेडी स्टैब्लिश है जो उनके लिए वर्क है, तो वहां आकर काम करना चाहते हैं, तो कितना समय लगेगा उत्तर प्रदेश में भी ये जो इंडस्ट्री स्थापित होने में, जो कामगार हैं उन्हें काम मिलने में कितना समय लगेगा? देखिए प्रदेश सरकार, आपने भी न्यूज़ दिखाया होगा, प्रदेश सरकार जो भी बाहर से कंपनियाँ आ रही हैं, उनको आकर्षित करने के लिए बेहतर माहौल यहाँ पर देने का प्रयास कर रही है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री हमारे प्रदेश में आए, हम उसको सारी सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध कराएँगे। प्रदेश सरकार लैंड बैंक तैयार करा रही है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत जो ये निवेशित पोर्टल का गठन किया गया है कि कहीं भी उन्हें किसी भी विभाग से कोई दिक्कत नहीं होनी है। इसको हम लेकर के हम आशान्वित हैं कि हमारे यहाँ रोज़गार, हमारे यहाँ बड़ी इकाइयों का जो है आगमन होगा। आपको याद होगा कि लगभग 2 साल पहले 2018 में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम किया गया था, जिसमें 4,28,000 करोड़ रुपए का एमओयू हस्ताक्षर हुए थे और उसमें काफ़ी हद तक कई इंडस्ट्री जो उत्तर प्रदेश में आ चुकी हैं और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो अभी प्रोसेस में हैं। तो सरकार जो बेहतर माहौल बनाई है, हमें उम्मीद है, हम लोगों को उम्मीद है कि बाहर से भी इंडस्ट्री आएँगी यहाँ पर और यहाँ रोज़गार का सृजन बढ़ेगा। अ, ठीक। जी। और मैं आत्मनिर्भर भारत पर ही एक बार फिर से आना चाहूंगी अजय जी। आत्मनिर्भर भारत बनाना है और जो लोकल सामान है उसके लिए आपको वोकल होना है, उसे खुद प्रमोट करना है और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाना है। जो एमएसएमईज हैं, खासतौर पर जो छोटे उद्योग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही रहती है, एक तो ट्रस्ट, की उस पर ट्रस्ट कैसे बने और उनका प्रमोशन कैसे हो, कैसे लोगों के बीच पहुंचे, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां, बड़े ब्रांड हैं, वो अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन एमएसएमईज के साथ दिक्कत यह है कि उनका ढंग से प्रमोशन ना हो पाना, सस्ते दाम है, अच्छा प्रोडक्ट है, उसके बावजूद उसकी जो कीमत है वो उतनी वसूल नहीं सकते हैं। तो इस क्षेत्र में क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत है, लोगों का विश्वास लोकल पर बने, ये करने के लिए क्या योजना है? देखिए भारत सरकार ने जो ये आत्मनिर्भर अभियान का जो है, आत्मनिर्भर का जो ये चलाया है अभियान जो है, इसका भी प्रभाव देखने को मिला है। इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान भी आप देख सकती हैं कि बहुत सी चीज़ें जो पहले बनती नहीं थी यहाँ पर, वो सारी चीज़ें यहाँ बनना शुरू हुई। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं हम, पीपीई किट और मास्क, सैनिटाइज़र, जो कि यहाँ बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन नहीं होता था, लेकिन लॉकडाउन पीरियड से लेकर के आज तक इतनी इकाइयाँ पीपीई किट बनाने लगी हैं, इतने लोग मास्क बनाने लगे हैं कि हमारी जो ये निर्भरता है, बाहर से जो निर्भरता है, वो निर्भरता खत्म हुई है। इसी तरह से अब सरकार ने एमएसएमई के लिए सरकारी राहत पैकेज भारत सरकार ले आई है, जिसका नाम है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसके तहत जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत वो सभी प्रकार की इकाइयाँ जो 29 फरवरी 2020 के पहले जिन लोगों ने ऋण ले रखा था, उनके लिए जो है, या उनका जो है, एक ये भी कंडीशन रखा गया है कि उनकी लिमिट यदि 25 करोड़ तक है और उसका टर्नओवर 100 करोड़ तक है, तो उन्हें इस स्कीम के अंतर्गत 20% आउटस्टैंडिंग लोन देने का भी प्रोविजन किया गया है। इसके तहत बहुत सी जो हमारी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो पूँजी के अभाव, जिनके पास पूँजी का अभाव था, जिसके कारण वो सही से काम नहीं कर पा रही थी, वो अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रही थी। इस सरकारी राहत पैकेज के माध्यम से उन्हें ऋण की सुविधा उपलब्ध कराया गया है और वो इकाइयाँ धीरे-धीरे अपनी क्षमता के अनुरूप काम करना प्रारंभ कर दिया है। ठीक। चलिए, तो अजय जी, अब क्योंकि बातचीत के आखिरी पड़ाव पर हैं, क्या प्राथमिकताएं इस वक्त आपके विभाग की हैं, जरा इसे संक्षेप में बताएं। अब विभाग की प्राथमिकता इस समय है अधिक से अधिक रोजगार सृजन करना। बेरोजगारी हमेशा एक समस्या के रूप में रही है। एमएसएमई विभाग का उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करें, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दें। इस दिशा में एमएसएमई विभाग जो प्रयास कर रहा है, उसको रोजगार करा करके, या जो माइग्रेंट हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं, उनको स्थापित इकाइयों में समायोजन करा करके
ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है और आशा है, उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश जो कि पहले पिछड़ा औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता था, धीरे-धीरे इतनी तेज प्रगति कर रहा है कि आने वाले समय में विकसित औद्योगिक राज्य के रूप में इसकी पहचान बढ़ेगी। और आखिर में जो लोग उत्तर प्रदेश में आपको सुन रहे हैं, जिन्हें रोजगार चाहिए और क्योंकि विश्वास किया है प्रदेश की सरकार पर कि यहाँ रोजगार मिलेगा अपनी जमीन पर, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए हमारा ये कहना है, विभाग का या सरकार का ये कहना है कि आप स्वरोजगार के क्षेत्र में आइए। एमएसएमई विभाग आपको हर संभव मदद करने का प्रयास करेगा। आप अपना रोजगार लगाइए, आप दूसरों को रोजगार दीजिए, इस स्थिति में आइए कि आप दूसरों को रोजगार देने की स्थिति में आ जाएँ। तो एमएसएमई विभाग आपको सादर आमंत्रित करता है। आप आएँ, आप रोजगार लगाएँ, हर प्रकार का हर संभव सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई विभाग द्वारा आपको दिया जाएगा। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए और किस तरह रोजगार सृजन का कार्य किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसकी पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजय चौरसिया जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार अब हर हाथ को काम देने की योजना पर आगे बढ़ चुकी है और सभी को एमएसएमई और अन्य विभागों में भी रोजगार देने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। और भी बातचीत आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को और लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।